चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त, हमको बड़ा मज़ा आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा सबसे प्यारा इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे को सुबह यही मिलता है। मतलब आप समझिए मेरा 1 कप चाय, उसके बाद जब मैं वॉशरूम जाता हूँ अपना फ़ोन लेके, तो बड़ा मज़ा आता है। एक से एक ये उनको फलाना है, तो ये उनका ढिमका है, और आजकल वो बड़ा सही चल रहा है। इन्होंने मुझे वो कर दिया, उन्होंने मुझे ये कर दिया, इन्होंने मुझे पंखा से बाँध दिया, उन्होंने मुझे टेबल फैन से बाँधा, और मैं उनका, मैं उनकी। अरे यार! एक चीज और क्या एक चाहिए? चीज आपने ऑब्जर्व किया, आज तक मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में खास करके, मैं जब से यूट्यूब लाइन में हूं, मैं अभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, मैंने किया कि आज तक कोई भी न्यूज का टेलर कटा 7 मिनट का न्यूज का टेलर कटा, और उसके बाद उसका प्रीमियर लगा, और उस प्रीमियर को देखने के लिए शायद लोगों ने 11 बजे, मैं नहीं देख पाया उस टाइम 11 बजे का, लेकिन मुझे याद है कि 11 बजे का प्रीमियर लगा था। मैंने डायरेक्ट फोन करके बात कर लिया उस रिपोर्टर से ही कि भाई क्या मैटर है। अब ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा कितना दबदबा है न्यूज का। आपका दबदबा नहीं है वो। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, दबदबा कंटेंट का था डार्लिंग, था कंटेंट का दबदबा। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि 7 महीने का टीजर और प्रीमियर ऑफ अ न्यूज। लेकिन वो एक्चुअली इसमें काजल जी ने बोला भी ऐसी बातें थी कि लोग पगला गए। ठीक है, जिसने भी देखा, देखो यार, एक बहुत बड़े सुपरस्टार को एक्यूज करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें क्या सच वो क्या झूठ वो जाने, वो जाने। लेकिन ये इतनी बड़ी बात थी ना कि मेरे ख्याल जितनी लड़कियां थी या जितने लोग थे जो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, भले कोई बोले या ना बोले, जो सच होगा वो बोलेगा, जो नहीं होएगा वो नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ ना कुछ लोगों ने रिलेट किया होएगा। सन्नाटा छाया था, मैं इसका गवाह हूं, बहुत जगह सन्नाटा छाया हुआ था कि यार क्या होएगा अंदर। उसमें पूरे इंटरव्यू में मेरे को जहां तक जो पिंच लगा कि 22 साल की वो खूबसूरत मासूम सी प्यारी सी लड़की को ये नहीं पता है कि शादीशुदा मर्द के साथ अगर अफेयर कर रहे हो तो वो आदमी आपको चीट ही कर रहा है, उसके बावजूद भी आप अफेयर कर रहे हो, तो क्या खिसाड़ी जी गलत है सिर्फ, या फिर वुमेन कार्ड यहाँ पे खेला नहीं किया है कि वो आके लाइव आके रोके, वो उन्होंने एक कार्ड पंच मार दिया। क्या मैंने एक जगह और बोला था ये बात कि देखो दोस्त, गलती एक की नहीं होती, और दुनिया में किसको नहीं पता कि खेसारी भैया मैरिड हैं या पवन भैया मैरिड हैं, चाहे टुनटुन भाई मैरिड हैं, चाहे प्रमोद भाई मैरिड हैं, ये लोग, दीज पीपल आर मैरिड। किसको नहीं पता रितेश भाई मैरिड है, समर भाई की शादी होने वाली है, तो किसको नहीं पता। उसके बाद अगर कोई बंदी, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे 18, चाहे 23, चाहे 40, डजेंट मैटर, अगर मैं मेरे रिलेशन में या उनके रिलेशन में आती हैं, तो या तो वो बंदा झूठ बोल के बोलेगा नहीं हम, जैसे उन्होंने बोला कि वो बोल रहे कि हम तलाक लेने वाले, तो आप तलाक तक वेट कर लेती, या फिर जब उन्होंने 2 साल टाइम दिया, 2 साल में बोलती है तलाक दो। सी वो अब, लेकिन जब आप किसी रिलेशन में होते हैं ना, वो कैसे आगे बढ़ता है, वो प्रोग्रेस कैसे करता है, वो आपको नहीं पता, वो उन दोनों लोग के बीच की चीज़ है। ठीक है, तो उसमें हम और आप कमेंट करेंगे तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, उसमें वो लोग कमेंट करें वो ज़्यादा अच्छा है। और आप देखो, ये चीज़ मैं आपके साथ टोटली अग्री करता हूँ कि सबको पता होता है कि क्या है क्या नहीं, तो उसमें अकेली गलती उनकी नहीं है, गलती दोनों लोगों की है फिर। ठीक है, अगर वो रिलेशन में आते हैं तो उनकी भी गलती कि आप बीइंग मैरिड कैसे रिलेशन में है, और इनकी भी गलती है कि आप एक मैरिड मैन से इतना कमिटमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और खास करके जब वो कह रही है कि अक्षरा सिंह से रिलेशन टूटा था तब मैं रिलेशन में आई थी, तो जब आपको पता है कि पहले अक्षरा सिंह से रिलेशन था और आप ऑन कैमरा आप कह रहे हो, तो आपको दोनों चीजें पता थी, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि मैं उसके प्यार में या फिर वो उनके प्यार में, जिस तरीके से रिलेशंस में तो लोग आ जाते हैं ना, वो थोड़ा ना नाप तोल के होता है कि 2+2=4। रिलेशन कोई किसी में भी आ सकता है, बट उसमें जो कमिटमेंट्स होते हैं वो कितने वैलिड हैं, कितने अच्छे हैं और कितने लॉजिकल हैं, वो तो वो दोनों को डिसाइड करना है। नहीं जो आप देखो, ये बहुत ही थिन लाइन है, बहुत पतली लाइन है, इस लाइन के इस तरफ जाना या इस लाइन के इस तरफ जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, आप कल इस चीज़ में जब जाओगे ना, आपको पता नहीं चला, व्हेन यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन, यू गो विद द फ्लो। तो आप ऐसे मत बोल दो कि यार वो बंदी ही पूरी गलती हो गई या वो बंदा ही पूरा गलत हो गया। इट्स अ वेरी थिन लाइन। मैंने क्या बोला, वो 2 लोग इज द परफेक्ट वन जो इसका सही जवाब दे पाएंगे, ना मैं दे पाऊंगा ना तुम दे पाओगे भाई। हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज आगे ना हो, उसका ध्यान रख लिया जाए। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें, और बाकी क्या करोगे आप। काजल जी ने एक चीज और कहा कि निरहुआ के साथ मैं फिल्म कर रही थी तो निरहुआ जी ने मुझे हटवा के आम्रपाली दुबे को
ऑफर करवाया था। तो सेम सवाल यहाँ पे होता है, तो जब ये दोनों मोहब्बत में थे हटाया क्या होगा किसी तो ने? जाहिर सी बात है खेसारी जी ने भी किसी हीरोइन को पिच करके मैंने काजल जी को मैंने इन करवाया तो होगा। मैंने क्या बोला, ये टिट फॉर टैट मिला ना। हाँ। कल आपने किसी और के लिए गड्ढा खोदा, आज आप खुद उस गड्ढे में गिरे। आपके लिए जिसने गड्ढा खोदा है कल वो गिरेगा उस गड्ढे में। ये प्रकृति का नियम है, इट गोज राउंड एंड राउंड, दैट इज व्हाई अर्थ इज राउंड, है ना। व्हेन यू कम हियर यू गो राउंड एंड अगेन रीच द सेम पॉइंट। तो ये होना ही है, होना ही है। सो ये पहले हुआ होगा था जिनके साथ हुआ, कल कोई और रो रहा था, आज ये रो रहे, कल कोई और रोएगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा या बंदी सबको मिलके रुलाएगा ना, तो एक दिन वो भी रोएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसलिए इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यही कर सकते हैं कि ये सब चीजें ना हो, रुक जाएं। लेकिन अरे क्या यार, सलमान खान कटरीना का प्यार नहीं था ना, खुलेआम था। क्या दीपिका पादुकोण का अफेयर नहीं था? आलिया भट्ट जी का नहीं था? सबका था यार, बट छीछा लेदर हो गया हमारे इंडस्ट्री में। तो दे आर हैप्पीली मैरिड। एवरीबडी न्यू कि दीपिका पादुकोण इज इन रिलेशन विद रणवीर सिंह, अरे कपूर, बट शी इज मैरिड विद रणवीर सिंह। क्या रणवीर कपूर ने छीछा लेदर कर दिया? नहीं किया। कटरीना कैफ ने क्या कर दिया? सलमान ने क्या कर दिया? भाई आप कैसे डिग्निटी से जीते वो इंपॉर्टेंट है ना, डिग्निटी नाम की भी चीज। बट जैसे मी टू मूवमेंट था, वो अति थी, तो कुछ तो इनके साथ बहुत खराब हुआ होगा यार, कुछ इन्होंने बहुत पेन में होंगी कि ऐसी की बात बोली है। आप कंप्लीटली इनको डिनाई मत कर दो कि यार काजल जी को एकदम कंप्लीटली ही थ्रो आउट कर दिया गया जस्ट बिकॉज हम लोग सब मेल हैं, तो हम लोग गलत होंगे फिर। इसमें खेसारी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पहले उनसे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं और आप कौन है यार बताने वाले? इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू भैया बताएंगे कि यार मैंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। आप देख रहे हो तो क्या कभी तुम इंटरव्यू तो ले नहीं पाओगे खेसारी भैया का, तुम पर्सनल बात कहां जान जाओगे यार? ठीक है, ये उन दोनों के बीच की बात है, ये वो दोनों लोग ज्यादा डिसाइड करेंगे। यहां मजा लेंगे लोग, हम और आप लगे इस पे बहुत ज्यादा बातें करें तो हम लोग मजा लेने वाले काम करेंगे। क्या वैल्यू यार हम लोग की इन दोनों का इतना रिलेशन था, रिलेशन नहीं था, रिलेशन था ये सबको पता है। ठीक है, उसके बीच में क्या हुई वो हमसे पूछ के हुई थी क्या, ये आपसे पूछ के हुई थी? हम और आप कौन है कमेंट करने वाले यार? जबरदस्ती आके उनको बिना मतलब बोले जाओ, बोले मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स को, अरे अपना घर का देख भाई। जबरदस्ती किसी को प्लीज करने के लिए एक बंदी को गाली देना ये राइट है क्या? मैं ये नहीं बोला हूं कंप्लीटली वही रॉन्ग होंगे, कंप्लीटली यही रॉन्ग होंगी। दोनों में से कोई भी रॉन्ग हो सकता है, दोनों में से कोई भी राइट हो सकता है। उन दोनों पे जाने दो, तुम लोग कौन आगे पुलिस? तो ये कैमरा बहुत झंडू बाम हो गया है नीचू, और खास करके मैंने बताया अति यहां भी है, यहां भी अति हो रही है। जो यूट्यूबर्स बैठ के किसी चीज पे भी चालू हो जा रहे हैं ना, तेरी क्या औकात, तेरी, अरे भाई तुम्हारी क्या औकात? हाँ, तुम्हारी क्या औकात? किसी के पर्सनल लाइफ में कोई भी कमेंट कर दोगे। कुछ चीजें ना मैं हमेशा जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ के कान में मुतो, इसका ये मतलब नहीं है। आप किसी के पर्सनल लाइफ में कमेंट करने वाले कौन हो बे? कौन हो? वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, वो पब्लिक डोमेन में आ गया, उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था। कंप्लीटली नहीं है तो ऐसा है, अरे ये तो वहां गई थी, ये तो तू देखा था, तू देखा था ये किसके साथ, इसके पहले रिलेशन में थी, उसके साथ पहले रिलेशन, तेरे से पूछ के गई थी भाई? या खेसारी भैया किसी और के रिलेशन में थे, उसके पहले किसी और, तेरे से पूछे थे? नहीं पूछे थे ना। जब तेरे से नहीं पूछे तू क्या वहां पूछे जा रहा है? गलत बात है। तो मैं यही बोलता हूं कि आप क्या बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है ना यार। आप कुछ भी दिए जाओ, कुछ भी दिए जाओ। देखो गोबर भी ना, गाय भी गोबर करती है ना, तो दिन में 1-2 बार करती होगी, 24 घंटे थोड़ा ना गोबर करती रहती है। यहाँ 24 घंटे वाला खेल है गोबर करने का। जिसको देखो उठ के, एक तो फेसबुक लाइव भगवान इस बंद हो जाए। 2-3 लोग को तो ऐसे मैं जान रहा हूं ना, वो साले अपने घर पे, सही बता रहा हूं, उनके हफ्ता में 1 दिन भी पनीर नहीं बनता होगा उनके घर पे। नॉनवेज की बात तो बहुत दूर की है, 1 दिन पनीर नहीं बनता होगा। साले अपने आप को ऐसा दिखाएंगे ना, उनसे बड़ा पैसा वाला कोई है ही नहीं है। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। अरे मैं अपना देख बे, लाइव आ जाना, तेरी मैं उखाड़ दूंगा, तेरी मैं, अरे बहुत कुछ लोगों पे बहुत नजर है मेरी, मतलब सच बता रहे। आप बनाओ ना यार, आप लाइव आओ, कुछ भी बोलो। तो भी एक बात बताइए, ये जो सारा जो छिया लेदर हुआ है इंडस्ट्री में, आप अगर अभी आप टीम में होते
तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं आप, ये बताओ। मैं बात करवाता दोनों की 100%, या मैं खुद बात करता पहले, पूछता क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये करना पड़ा। कोई तो रीजन होगा, बिना रीजन कुछ नहीं होता, कुछ तो रीजन होगा। या तो कुछ मतलब वो वहां से कुछ गलतियां हो रही होंगी, यहां से कुछ गलतियां हो रही होंगी। देखो जब रिलेशन टूटता है ना तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है, तभी टूटता है, राइट। उन्होंने बोला कि 4 BHK फ्लैट मुझे लेना था, उन्होंने मना कर दिया कि अपनी औकात में रहो और तो ही सोचो। आपको उस समय उनसे बात करना चाहिए था ना, 4 नहीं 2 दिला दो भाई, या मैं ले लेती हूँ, आप भी तो अच्छा कमा रहे थे। यू आर सी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द इंडस्ट्री ना। फिर उनकी उनसे क्या बात हुई, उसका उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, राइट। लेकिन हम लोग लगे पड़े हैं उसी में अपना 2 व्यूज लाने में। और आप लोग फिर भी मान लो यार, मैं हूँ, मेरे से बहुत लोगों ने बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछे, मैं लाइफ में पर्सनल बात नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं। पर्सनल कैसे हाँ, मेरे साथ बहुत भयंकर अति कुछ हो जाएगी तो हम भी फिर अति करेंगे। तो वही बात, कुछ अति हुई होगी ना, तभी उनको ये बोलना पड़ा होगा। लेकिन जो फेसबुकियां हैं 2 कौड़ी के चिरकुट, मतलब कोई अपने आप के नाम का आगे कुछ भी लिख लेगा, कोई अपने नाम का आगे कुछ भी लिख लेगा। और उनका सबसे बताऊं, सबसे बड़ा हथियार जो ये लोग हैं ना, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? गाली देना। और वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, अरे साला तुमको ऐसा ऐसा गाली देंगे ना कि तुम हमको नहीं पा पाएगा। अरे कितना बड़ा वो काम कर रहा है गाली देके, सोचो उसको कितनी पढ़ाई की होगी, किस यूनिवर्सिटी में गया होगा गाली देने वाला। अरे भाई तुझे कोई रिप्लाई नहीं करता ना, क्योंकि वो गाली नहीं देना चाहता तुझे, और तेरे से वो अगला आदमी ठीक होएगा। तेरा यूएसपी क्या है? दारू पीना है और गाली देना है। तो ये तेरा कोई यूएसपी है भाई? जो तू जब तक गाली देता रहेगा, यहाँ मैं 2 और बिजनेस खोल दूंगा, या कोई और बंदा खोल देगा, या कोई बंदी कर देगी, तू तो गाली देता रह जाएगा। भाई अगर आप आज 21 के हो तो कल आप 22 के होगे, धीरे धीरे आप 60 के होगे, और जिस दिन आप 40 क्रॉस करोगे ना, गाली काम नहीं आएगी, फिर ही कैसे मिलेगा धंधा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा।